कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाबा के दरबार में एक गीत पद्मा जी ने दिया है, उस गीत का लालमन ने जवाब दिया है। अब लालमन के तरफ से पहला गीत आपकी सेवा में लाया जा रहा है। और फिल्मी दुनिया ने कहा है क्या, ओ सोहने जोगिया बाबा भोलेनाथ, ओ भोले साथिया और रंग ले मुझे भी इसी रंग में, हाय रंग में। क्या बात करो, फिर से बजा दे बंसी, अरे फिर से बजा दे ये बात थोड़ा काम करता हूँ। क्या स्टाइल है, वाह। फिल्म से अलग काम करता हूँ, थोड़ी हमारी आदत में है। तो कह रहा हूँ पद्मा जी, इसको न लेना। और फिर से बजा दे बंसी, कलियां खिला दे गोरे अंग में, और गोरे अंग में। अब हम अगले जन्म की कामना करें, क्योंकि अब गोरा तो अब होना नहीं, अब तो दिन पर दिन रगड़ना है, तो काले होना है। तो कह रहा हो, अरे तुम्ही को दिल का राज बताएं, अरे तुम्ही को दिल का राज बताएं, तुम्ही से राज छुपाएं, हमें क्या हो गया है। और पद्मा, अरे मिलो न तुम तो हम घबराएं, अरे मिलो न तुम तो हम घबराएं, नाम भी भूल जाए, हमें क्या हो गया है। क्या बात करूं, ये सब लाइनें हवा में आ जाती। ए बुढ़ऊ न कहे उनका ना, केवल दाढ़ी सफेद है, मतलब दाढ़ी सफेद ही तो मुड़ा गए। ऐसा न करो, नहीं वैसे पॉइंट कम हो जाइए दादा। और क्या, कमेटी पैसे कम देने लगेगी। गाना सुनिए आप, एक अच्छा गीत आपको दे रहा हूं जी। ये तो हंसने हंसाने का माजरा है। बिल्कुल पद्मा जी, जवाबी का स्तर आज जो ग्राफ गिर रहा है, उसका दोषी गाना नहीं है ना, बल्कि कलाकार है। और क्या, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं। आज हम ही आप जैसे कलाकारों ने जवाबी को तर्ज की जवाबी में घुसेड़ दिया, मर्ज गायब कर दिया गया। और क्या, मैं लाया हूं, सुनाऊंगा कुछ। कह रहा हो कैसे कि मुर्दे की जंगा के ही अगर गाना मेरा इस महाकाल समिति को अच्छा लग जाए तो धन्य दें, लेकिन आशीर्वाद जरूर दें। बिल्कुल। जय हो। गाना सुने आप
कि मुर्दे की चंदा के मंथन से वो निषाद राज हुए और निषाद राज हुए। राजा बेन की लाश का मंथन किया जा रहा है और जब मंथन किया जा रहा है तो जंगे का मंथन हुआ तो निषाद राज की उत्पत्ति हो गई। और मुर्दे की दाएं भुजा से और मुर्दे की दाएं भुजा से मंथन से ही पृथुराज हुए और पृथुराज हुए। और मुर्दे ने राजा प्रगटाए। क्या बात। जो बगैर काम की चीज है उसको काम में दे दे हम। गाना बजाना ये जिसको आदमी मरा अरे जल्दी ले चलो घर बदबू दे रहा है और क्या? उस बेकार चीज को आज लालमन चंचल काम में लाके दिखाएगा। क्या बात है गुरु, बहुत अच्छे। कह रहा हो और मुर्दे ने राजा प्रगटाए और मुर्दे ने राजा प्रगटाए और मुर्दे जग को भाई नहीं बस नाम के हैं। नहीं बस नाम के हैं और ये मुर्दे काम के हैं। बहुत अच्छे। अगर काम के न होते तो निषाद राज का प्रादुर्भाव न होता। अगर काम के न होते तो राजा पृथु का भी जन्म न हो पाता। तो कह रहा हो और मुर्दे ने राजा प्रगटाए और मुर्दे जग को भाई नहीं बस नाम के हैं। ये मुर्दे क्या अब पद्मा जी गुरुवर वशिष्ठ और निम्न में झगड़ा हो गया। जब गुरुवर वशिष्ठ और निम्न में झगड़ा हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो और गुरुवर के श्राप से जब मुर्दा वो निमि महाराज हुए और महाराज हुए। अब निमि के शरीर का मंथन होगा। पुरस्कार रखे रहिए बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बात। अगर अच्छी बात कर रहा हूं तो तालियां बजाइए। कहो तो बीच में पुरस्कार बोलते जाए। रुपया किसी को काटता नहीं है। और क्या। काटता नहीं है, लालमन को भी नहीं काटता है। अगर लालमन को काटता होता तो बीवी बच्चे छोड़ के जवाबी रात भर न गाते। बिल्कुल। जरूरत है लेकिन जहां जरूरत है बस वहीं तक है। बिल्कुल। सुनिए आप। और मुर्दा मथा जब उनका निम के शरीर का जब मंथन हुआ तो और मुर्दा मथा जब उनका तो मिथिलापति जनक राज हुए। जनक राज हुए थे और वज्र आदि मुर्दे से पाए। महात्मा दधीच के पास देवता पहुंचे। अरे अस्त्र नहीं है तो महात्मा दधीच ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और जब छोड़ दिया तो महात्मा दधीच की हड्डियों से अस्त्रों का निर्माण हो गया और जिसमें एक अस्त्र का निर्माण हुआ जिसका नाम है वज्र। बहुत अच्छे। वज्र। धनुष भी बनी, शारंग भी बना, पिनाक भी बना, गांडीव भी बना, आदि आदि। क्या बात। गाना सुन लेना। बहुत अच्छे। सुन लेना। पद्मा जी बहुत अच्छी गायिका है, बड़ा प्यार करता हूं तुमसे। कह रहा हो और मुर्दा मथा जब उनका तो मिथिलापति जनक राज हुए। अरे जनक राज हुए तो वज्र आदि मुर्दे से पाए। क्या बात। ये वज्र आदि मुर्दे से पाए। अरे वृत्तासुर को मिटाए नहीं बस नाम के हैं। अरे नहीं बस नाम के हैं ये मुर्दे
बड़ा आगे जब बढ़ा भगवान भोलेनाथ के आंगन तक आया और भगवान भोलेनाथ के जब आंगन में आया तो सिर्फ एक कल्पना लाया हूं आदरणीय पद्मा जी। क्या? कैसे? शक्तिपीठ भी 51 क्या बात। माता भगवती भगवान भोलेनाथ के आदेश का अनुपालन नहीं किया, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई बिना निमंत्रण के। और जब वहां सब देख के हंसने लगे कि अरे ये तो बिना बुलाए आई है, तो माता सती ने अपने तन की आहुति दे दी और अपने तन को जला दिया। और जब जला दिया तो भगवान भोलेनाथ ने अपने पत्नी के जले हुए शरीर को उठाया और उठा के विलाप करके जाने लगे तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र चला दिया। क्या बात? और जब चला दिया तो और शक्तिपीठ भी 51 मुर्दे के अंगों से विद्यमान है और विद्यमान है। और कुछ पैदा करेंगे। क्या बात। अरविंद भैया और कुछ पैदा करेंगे। बिल्कुल। राजा गुडाकेश ने कहा प्रभु जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर से सोना चांदी तांबा पीतल। क्या बात। क्या बात। और सोना चांदी तांबा पीतल मुर्दे के तन से मूर्तिमान है, ए मूर्तिमान है। तो भरत खड़ा वो मुर्दे की लाए। वो मुर्दा नहीं था, वो थी ताड़का की हड्डियां जो भगवान राम अपने पैरों में धारण करते थे। अरे वो ताड़का की हड्डियां थी जो भरतलाल जी महाराज चित्रकूट से लेके आए और 14 वर्षों तक सिंहासन में राज किया। ये उसको वरदान था। गाना सुनना। बहुत अच्छे। अरे भरत खड़ा वो मुर्दे की लाए, अरे भारत खड़ा वो मुर्दे की लाए, ये अवध का शासन चलाए नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे का आदरणीय हमारे पूजनी सोनू मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, ये लाइनें सुने आप। क्यों? ये बेकार की चीज को हम कार में ला रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे। और कह रहा हूं आदरणीय महाकाल समिति, एक लाइन देखें आप। कैसे? कि रूठे कभी कभी माने गए और दिल की वो बातें मेरी जान गए, और दिल की वो बातें मेरी जान गए। क्या बात करो। वाह। एक एक लाइन अगर कलेजे को न छुए तो लाल मनाना तेरा बेकार। क्या बात करो। क्यों? जय हो। आपका अंदाज निराला है गुरु। कि तबला व ढोलक में, कि तबला व ढोलक में जो ताल मिली और उसमें भी मुर्दे की खाल मिली। ये बात। क्या खोज है गुरु। वाह। अगर तबला ढोलक बज रहा है वो भी मुर्दे की खाल है। बकरा हलाल किया और खाल उतारी, सुरेंद्र ने फौरन खरीदी, उसको टाइट करके दे दड़ा। ये और क्या मरी मजा आ जाएगा। कह रहा हो कि तबला व ढोलक में जो ताल मिली और उसमें भी मुर्दे की खाल मिली, ओ तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिले। क्या बात गुरु। गुरु। क्या वाह। बात। बहुत अच्छे। मेहरारू का इतना चाहे हाँ। कि नहीं कुछ मिला तो नाम अब
नाव का जुगाड़ नहीं मिला तो एक मुर्दा मिला, पकड़ी हुई पार चले गए कि मैडम तुमसे मिलने आया हूँ। और क्या ऐसे और तुलसी को देना, और तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली, और मुर्दे से किसी को रोटी दाल मिली। कैसे भैया हमका घटवारी दे जाओ, जाओ पंडित जी पूजन कराए और एक डंडा लेके आदमी हाजिर हो गया। और क्या ए साहब हमका घटवारी दे दो। क्या दाल रोटी उसको नहीं मिल रही? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। हाँ। और जब मिल रही है तो बोल बाबा भैरव महादेव की सुनना। सुनिए अरे तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली, तो मुर्दे से किसी को रोटी दाल मिली, तो मुर्दे पदम राज बतलाए। अब मुर्दे राज क्या बतला रहे? कैसे पोस्टमार्टम कराओ इनका, ओहो ये फांसी लगाई से, जहर खाई से, इका को मार डारी से। कि डाई भी नहीं सही। पप्पू मरा कैसे तो मुर्दे पदम राज बतलाए। पद्मा जी अरे मुर्दे पदम राज बतलाए, और ये मुर्दा गया कराए। गया करियाओ चल अपने बप्पा का बैठाए आओ, चलो घूम रहे हुए हैं बाबा की। तो कह रहा हो अरे मुर्दे पदम राज बतलाए, अरे मुर्दे गया कराए, नहीं बस नाम के हैं ये मुर्दे क्या बाबा भोलेनाथ की जय। ये मेरा पहला पुष्प था आदरणीय बहन पद्मा जी आपके लिए, एक सवाल के रूप में था। निर्जीव को उपयोगी मैंने बना दिया है, बना दिया। ये मेरे गीत का शीर्षक था। और ये गाने बजाने का तो कोई जोड़ा ही नहीं। बहुत अच्छी बातें। मैं प्रशंसा कर रही हूँ और ये जो अपार जनमानस है इसे प्रणाम कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और निवेदन है कि बैठ जाएं। बिना समय बर्बाद किए मैं चल रही हूँ। बिल्कुल टाइम को देखते हुए, टाइम को देखते हुए। जवाब के साथ सारी बातें हो जाएंगी, क्योंकि जरूरी। थोड़ा सा चेंज लगे। और क्या मेन माइक को बढ़िया हेलो 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 हेलो, क्योंकि जवाबी, हाँ, जब जवाबी होती है तो गाने बजाने के साथ लोग तर्क सुनना बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसने क्या कहा, हाँ। किसने कितना सुना, किसने कितना बड़ा ताना मारा, और क्या किसने लाठी चलाई, किसने गुम्मा। ये सब सुनने के लिए लोग उतावले रहते हैं। बिल्कुल। आइए, सबसे पहले मैं उस बात के लिए
क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि लोग जवाबी के मंच पर क्षमा मांगते नहीं हैं, लेकिन मैं आज मांग रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मांगो। हमारे यहां से एक बात आई कि पहला प्रश्न पप्पू के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा प्रार्थी इस बात के लिए हूं कि भाई साहब ने कहा, लालमन जी ने कहा कि जरूर ये पद्मा जी की ट्रेनिंग होगी। तो मैं बताना चाहती हूं कि किसी भी गलत बात की ट्रेनिंग मैं अपने यहां कभी नहीं देती ना। ये जो बात कही गई है, ये हमारे भाई साहब हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन ये इनकी खोपड़ी की उपज है। जो खोपड़ी में शैतान घूमता रहता है ना, जो लड़ाई करवाता है, ये आदत में है उनकी कि वो पहली बात उनके मुंह से ये निकलनी है, चाहे कोई 60 साल का आदमी खड़ा हो उसको भी पप्पू कह देंगे, चाहे 150 साल का आदमी खड़ा, और चाहे 18 साल का खड़ा हो। लेकिन आप हमारे भाई साहब को 60 साल का मत कहिएगा, क्योंकि उनको इस बात से बहुत चिढ़ है। वाकई में उम्र का कोई मतलब नहीं है, मन में आपके यौवन होना चाहिए, और क्या, वो स्फूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने जो इनको लताड़ा है, जो झाड़ा है, जो डांटा है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद कर रही हूं। क्या शायद आज के बाद ये बेकार की बात पप्पू पप्पू कहना भूल जाएं। मैं कहती हूं कि कुछ नया लाइए, कुछ बढ़िया खोजिए। तो ये मैं इसमें कोई नाराज नहीं, लेकिन मैं कभी भी किसी गलत बात की ट्रेनिंग नहीं देती, ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो ये तो वो बात हो गई। अब इनको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो बहुत 10-12 साल से समझा रहे हैं पर समझ में आई नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एक तर्ज आपकी आई है। कौन सी? चूंकि यहाँ पर विद्वान जन बैठे हैं, यहाँ पर विद्वान जन बैठे हैं, इसलिए मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप ध्यान दें। जिसको नंबरिंग करनी है वो स्वयं ध्यान देते हैं। आप जनता जनार्दन है, मैं यहाँ हार जीत के लिए नहीं आई ना। मैं आई हूँ कि मैं रात भर में जो भी गीत आपको सुनाऊं वो आपको अच्छा लगे। बिल्कुल। हार जीत तो एक अलग चीज है, वो अलग भाव है, उससे कोई लेना देना नहीं। 30 साल हो गए गाते गाते, बहुत कुछ सीखा मैंने कीर्तन से। तो अब इन सब चीजों का कोई नहीं है रूपरेखा और कोई भी महत्व नहीं है हार जीत का। ओ सोहणे जोगिया तुम्ही से दिल का राज छुपाए, तुम्ही को राज बताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ऐसे ये आपकी तर्ज हो गई। 60 के बाद ऐसा होता है। पहले राउंड में बहुत बढ़िया बोला।
4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल जरूर। समझदार को इशारा काफी है, वो चाहे हमारे मंडल का हो चाहे इनके मंडल का हो। और क्या, चाहे सामने के मंडल का हो। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से अजान होती है। यह सागर के वो मोती हैं। अगर बात अच्छी लगे तो ताली चाहिए। ये सागर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है। वाह जी वाह। हाँ भैया, नाम बताते जाओ भैया। हो क्या, क्या बात है। क्या नाम बता रहे हैं? हाँ, सूबेदार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इनाम देते रहिएगा, बैठिए। वाह। तो ये मेरा इशारा था। आइए, बहुत जल्दी मैं जवाब दे रही हूँ, समय कम है, मुझे काम बहुत करना है। आपने अपने प्रश्न में गाया, आपने त्रिपाठी जी अपने प्रश्न में गाया कि ये मुर्दे काम के हैं। गीत बढ़िया है, नई बात लाने का प्रयास आपकी तरफ से हुआ है, लेकिन उसमें एक पंक्ति थी, तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, महीन बात है। तुलसी को मुर्दे से ससुराल नहीं मिली, क्योंकि ससुराल तो पहले ही मिल चुकी थी। 7 फेरे पहले हो चुके थे, शादी तो पहले ही हो चुकी थी। बिल्कुल। वो तो एक बार बस जब पानी बहुत ज्यादा था, नदी पार करनी थी, एक मुर्दा उसमें तैर रहा था, तो उसी पे चढ़ के अपनी ससुराल पहुंच गए थे। और क्या, ससुराल तो शादी तो पहले ही हो चुकी है। वो भी बिना टिकट। तो खैर, ये होती हैं छोटी छोटी चीजें। दयालपुर के कुलदीप भैया की तरफ से 21 रुपए धन्यवाद है। सुनिएगा, जवाब देने जा रही हूं। जोश में होश का। हम लोग जवाब लिख रहे थे, यही बात जो आपने प्रश्न में गाई है कि ये मुर्दे काम के हैं। फिर हमने दीक्षित जी से कहा, जो हमारे यहाँ राइटर हैं अजय दीक्षित जी, कि यही बात इन्होंने गाई है, यही हम गाएंगे। ये बात आप ऐसे ही हमें बता दीजिए, और बाकी जवाब में कुछ नया लाइए। बिल्कुल। तो नया क्या लाए हैं सुनिएगा, और साथ में जो आपकी विधा है कि मुर्दे काम के हैं वो भी बता दूंगी। गोबर सभी लोग जानते हैं, गोबर से बहुत चमत्कार हो गए। कैसे चमत्कार हो गए? कैसे? विशेष बात है कि आपने मुर्दों का मंथन कराया है, और मंथन से कुछ उत्पन्न हुआ है। तो मैं उस गोबर को, जिससे हम लोग घर लिपते हैं या कंडे पाथते हैं, उस गोबर में मंथन दिखा रही हूं, और उस मंथन से कुछ पैदा हो रहा है, जो जब से पैदा हुआ है तब से लेकर आज कलयुग तक उसकी महत्ता है। सुनिएगा, मंथन हुआ गोबर का, भाई क्या बात है।
तो सुनिएगा। मंथन हुआ गोबर का, गोबर से प्रगटी मैया पार्वती। गोबर का, कामधेनु गाय के गोबर का मंथन हुआ, उससे माता पार्वती प्रगटी तो हुआ क्या? मंथन हुआ गोबर का, गोबर से प्रगटी मैया पार्वती। पूजे योगीयती, माता प्रगटी तो तमाम लोग, सारा संसार पूज रहा। कैसे? गोबर ने देवी प्रगटाई हो, गोबर ने देवी प्रगटाई, सबके मन को भाई यही ये नाम की है। सुनिएगा ध्यान से। गोबर ने देवी प्रगटाई, सबके मन को भाई नहीं ये नाम की है, ये बड़े काम की है। नहीं ये नाम की है सिर्फ, बड़े ये काम की है। आज भी जब पूजा होती है तो जो गौरी जी बनाई जाती है उसी गोबर की बनाई जाती है। अगर सही कह रही हूं तो तालियां बजाकर समर्थन करें। बिल्कुल। धन्यवाद है। इसीलिए कहा गोबर ने देवी प्रगटाई, सबके मन को भाई बड़े ये काम की है। दूसरी बात सुनिएगा। गोबर पे राजा रघु ने एक लोटा गंगा जल डाला है, मिली अक्षुमाला है। एक लोटा गंगा जल डाला, मंथन, उससे अक्षमाला प्रगटी। तो अक्षमाला की पुण्य कमाई, अक्षमाला की पुण्य कमाई, जो गोबर से है पाई बड़े ये काम। तीसरी बात, गोबर से बड़े बड़े तर्ज बदल जाती है। रूठे कभी कभी मान गए, बातें तुम्हारी हम जान गए। इस तर्ज पर तीसरा अंतर सुनिएगा। गोबर से बड़े बड़े काम हुए, गोबर से दुश्मन नाकाम हुए। गोबर से बड़े बड़े काम कैसे हो गए? राजा रघु को, गोबर ने रघु को धनुष बाण दिए, गोबर ने बड़े बड़े काम किए। जब राजा रघु ने गोबर का मंथन किया तो उस गोबर के मंथन से उनको धनुष बाण प्राप्त हुए। ऐसे धनुष बाण जो बहुत ही चमत्कारी थे। तो कहना पड़ा, गोबर ने है शक्ति दिखाई, गोबर ने है शक्ति दिखाई, जो गोबर से है पाई बड़े ये काम। बड़े काम के हैं ये गोबर, न बस सिर्फ नाम के हैं, बड़े काम के
रामचंद्र की। हेलो हेलो, बहुत छोट